बहुत समय पहले की बात है। रामपुर एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। गोपाल बहुत गरीब था, लेकिन अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। वह कम साधनों में भी संतोष पूर्वक जीवन बिताता था। उसके परिवार में उसके साथ उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी राधा और 8 साल का बेटा श्याम रहता था। उस साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। खेतों में फसल सूखने लगी और खाने तक का संकट आ गया। कई लोग परेशान होकर शहरों की ओर काम की तलाश में जाने लगे। कुछ ने चोरी और झूठ का सहारा लिया। कठिनाई में था, पर उसने तय किया कि वो चाहे कितना भी कष्ट क्यों न झेले, पर बेईमानी का रास्ता कभी नहीं अपनाएगा। वो हमेशा ईमानदारी से ही अपना और अपने परिवार का पेट भरेगा। एक दिन गोपाल अपने खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बड़ा थैला पड़ा मिला। उसने उत्सुकता से थैला उठाया और खोला तो उसकी आंखें चमक उठी। अंदर सोने चांदी के गहने और कई नोटों के बंडल भरे हुए थे। गोपाल कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। अगर ये पैसा मैं मेरे पास रख लूं, तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। खेतों में नई फसल बोऊंगा, घर ठीक करूंगा, माँ का इलाज करूंगा और शाम को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद गोपाल ने गहरी सांस ली और कहा, ये धन मेरा नहीं है, किसी और का है। किसी अमीर का हो सकता है। जिसका होगा वह कितना परेशान हो रहा होगा। ईमानदारी कहती है कि मुझे ये थैला इसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। गोपाल तुरंत थैला लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। उसने सारी बात बताई और थैला सौंप दिया। मुखिया ने चौपाल पर घोषणा करवाई, सुनो सुनो, जो भी व्यक्ति अपने खोए हुए थैले की सही पहचान बताएगा, थैला उसे वापस दिया जाएगा। कल सुबह चौपाल में सभी गांव वालों सभा में आ जाओ। जिसका थैला होगा उसे मिल जाएगा। दूसरे दिन मुखिया ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और पूछा कि ये किसका थैला है और इस थैले की पहचान बताओ। कुछ देर बाद गांव का एक व्यापारी वहां आया और उसने कहा, ये थैला मेरा है। खेत से गुजरते समय मेरा थैला गिर गया था। व्यापारी ने थैले का सही विवरण दिया और उसमें रखी चीजों की गिनती तक बताई। मुखिया ने बिना देर किए गोपाल के हाथों से थैला व्यापारी को लौटा दिया। व्यापारी की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने कहा, भाई, अगर ये धन मुझे वापस न मिलता तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाता, क्योंकि कल मेरी बेटी की शादी है और शादी के खर्च के लिए धन की और गहनों की जरूरत है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। तुमने ईमानदारी दिखाई और मेरा थैला मुझे वापस लौटाया। गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे तो बस सुकून चाहिए कि मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूं और लोगों की मदद करूं। व्यापारी उसकी सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने जोर देकर कहा, तुम्हारी ईमानदारी की कीमत कोई इनाम नहीं चुका सकता, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये लो, कुछ पैसे रख लो और कल से मेरे यहाँ काम पे आ जाना। गोपाल ये सुनकर खुश हो गया। उसने व्यापारी का धन्यवाद किया और कहा, धन्यवाद सेठ जी, आपकी बहुत मेहरबानी हुई। फिर सेठ जी वहाँ से जाने लगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। अब उसके पास काम था। उसने माँ का इलाज करवाया, घर को ठीक करवाया और बेटे शाम को स्कूल में पढ़ाने लगा और अब उसका पूरा परिवार खुश रहने लगा। फिर भी गोपाल का स्वभाव वैसा ही सादा और ईमानदार रहा। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। वो गांव के लोगों को हमेशा समझाता, ईमानदारी का रास्ता कठिन जरूर है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। इस तरह गोपाल को उसके ईमानदारी का फल मिल गया। सीख: सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन समय में भी अगर हम सही रास्ता चुनते हैं तो
ईश्वर हमारे लिए ऐसे अवसर पैदा करते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।